Namaskar and welcome to Fertility Rose, Dr. Latika. Thank you, Purnima Sood, and good evening to all the viewers. So, जैसा कि पूर्णिमा ने बताया, we'll discuss IUI and IVF, which is required and why it is required, and what is the advantage of each one and what is the disadvantage of each one. So, firstly, I'll tell you about IUI. IUI क्या है? Intra-uterine insemination. इसमें हम क्या करते हैं? We take the semen of the husband. Husband का हमने सीमेन को ले लिया, कलेक्ट किया उसको, और उसे कलेक्ट करके हमने उसे वॉश किया. बहुत सारे मेथड्स होते हैं. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, Dr. Latika. सीमेन हमने सीमेन कलेक्ट किया, उसका भी करने का तरीका होता है, स्टरलाइज मेथड्स होते हैं, स्टराइल कंटेनर्स होते हैं, तो दैट द डॉक्टर विल टेल यू. तो एक सिंपल सी बात है. सो हमने जब सीमेन को कलेक्ट किया, उसको हमने वॉश किया, प्रोसेस किया. वी प्रोसेस द सीमेन. देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ प्रोसेस द सीमेन. फर्स्टली sperm wash, sperm wash methods, density gradient method, swim up methods, and many other methods also. Mainly two methods are applicable nowadays: swim up method and density gradient method. swim up method एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जो कि अगर सीमेन हमारा नॉर्मल है तब हम उसे वॉश करते हैं. density gradient मेथड तब हम वॉश करते हैं जब हमारा देखते हैं कि हमें एक तो काउंट बहुत कम है और उसमें डेब्रीज या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम density gradient मेथड चूज करते हैं. तो एक बार हम सीमेन लेके वॉश करते हैं. वॉश सीमेन को एक छोटी सी कैनुला में लेकर, जिसे हम आईयूआई कैनुला कहते हैं, बहुत ही थिन कैनुला होती है, उसकी हेल्प से वी डिपॉजिट द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस, जहां पर कि स्पर्म को जाना चाहिए. व्हाट इज आईयूआई? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. वॉश द सीमेन एंड डिपॉजिट द वॉश्ड sperm, washed semen inside the uterus. This is called IUI. Simple. This is a very simple method. What is IVF? IVF is in vitro fertilization. नॉर्मली हम जब प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से होती है, उनको इन वीवो बोलते हैं. इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर आपका हो रहा है. इन वोट्रो मतलब आउटसाइड योर बॉडी. सो इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द प्रेगनेंसी इनसाइड योर बॉडी इटसेल्फ नेचुरली, देन वी गो फॉर आईवीएफ. आईवीएफ में हम आपके एग्स को बाहर रिट्रीव कर लेते हैं, निकाल देते हैं. उसको आपके हस्बैंड के सीमेन स्पर्म से मिलाकर एम्ब्रियो बना लेते हैं. वी मेक द एम्ब्रियो, एंड व्हेन द एम्ब्रियो ग्रोज अप टू एक्सटेंट व्हाट वी वांट, हमें जितना चाहिए उतना ग्रो कर लेता है, उसको हम यूट्रस में डाल देते हैं. उसको ट्रांसफर कहते हैं. सो इन शॉर्ट, आईवीएफ एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रियो को बॉडी के बाहर बनाना, एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर उसको अंदर ट्रांसफर कर देना. इसके भी कई मेथड्स होते हैं, बहुत सारी मशीन्स होती हैं. जैसे कि नॉर्मल आईवीएफ कर सकते हैं, जिसमें हम मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं. एक मशीन होती है, उसे इक्सी बोलते हैं, इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये मशीन बहुत अच्छी मशीन है. अगर किसी के स्पर्म्स कम हैं और हमें आईवीएफ के लिए नॉर्मली भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम अगर एक दो स्पर्म भी हैं तो भी हम उस मशीन की हेल्प से फर्टिलाइजेशन एक दो स्पर्म का भी एग में कराकर, मतलब बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन के रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए मशीन है, जिससे कि हाईली स्किल्ड पर्सनल हमको चाहिए इसके लिए. अगर वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो इक्सी करना जानते हैं, तो इक्सी की हेल्प से आप एम्ब्रियो बनाकर और अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं. एम्ब्रियो भी कई स्टेजेस में ट्रांसफर होते हैं. अगर आप 2 डेज और 3 डेज का एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, उसको क्लीवेज स्टेज बोलते हैं. अगर आपको 5 डेज का एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, उसको ब्लास्टोसिस स्टेज बोलते हैं. ब्लास्टोसिस स्टेज में सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर सक्सेस का जो परसेंटेज है वो हमेशा ब्लास्टोसिस्ट के साथ जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास, हमने पेशेंट्स के एग्स को रिट्रीव किया, हमारे पास 10 एग्स मिले, अगर हमने नॉर्मल आईवीएफ करके उसको 2 और 3 डेज का एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का सोचा है, तो हमें कम से कम 6-7 एम्ब्रियोज तैयार मिल जाएंगे. लेकिन उसमें से जो 6-7 एम्ब्रियोज हैं, हमें उसका पोटेंशियल नहीं मालूम कि वो कौन सा एम्ब्रियो आगे ग्रो करेगा, कौन सा नहीं करेगा. तो उस अगर एम्ब्रियो को हम आगे ग्रो करें, तो 5 डेज के एम्ब्रियो में 2-3 एम्ब्रियो पीछे रह जाएंगे, लैग कर जाएंगे. उनमें से 2-3 और पीछे रह जाएंगे, तो 3 एम्ब्रियोज मिलेंगे. तो जब भी हम ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, इसका मतलब हम और पोटेंशियल एम्ब्रियोज को आगे बढ़ा रहे हैं. तो डेफिनेटली सक्सेस रेट ब्लास्टोसिस्ट का ज़्यादा है. आईयूआई बहुत सिंपल मेथड है और एक्सपेंसिव भी कम है. आईवीएफ बहुत अच्छा मेथड है, डेफिनेटली सक्सेस रेट भी ज़्यादा है. आईवीएफ में हमें कोई सर्जरी, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं, जैसे लोगों के दिमाग में होता है कि बहुत पेन होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. आप आइए, अपने एग्स निकलवाइए, स्पर्म से मिलवा के एम्ब्रियो बनवाइए और ट्रांसफर करवा लीजिए. तो इसके लिए टीम वर्क होता है. जब भी हम आईवीएफ करते हैं, वी नीड अ टीम टू डू ऑल द थिंग्स, बिकॉज देयर आर मेनी लेवल्स. एक डॉक्टर प्रोटोकॉल बनाता है, क्या प्रोटोकॉल किस पेशेंट के लिए यूजफुल होगा.
बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं आईवीएफ में, तो वी हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड, कि व्हाट प्रोटोकॉल वी हैव टू चूज फॉर द सर्टेन पेशेंट। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटोकॉल इंजेक्शन चूज करने होते हैं। जब हम प्रोटोकॉल बना लेते हैं, हमें इंजेक्शन देने होते हैं। 10-12 दिन के इंजेक्शन देने के बाद जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं, तब उसको एनेस्थीसिया में रिट्रीव करते हैं और फिर हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट आते हैं, वो इक्सी करते हैं और इक्सी करने के बाद अगर एम्ब्रियो अच्छे बन गए हैं तभी हम ट्रांसफर करते हैं। ये सिंपल हमने आईयू और आईवेव के बारे में आपको बताया। बाकी आप Right. पूर्णिमा, you can ask me questions if you want to Right. ask. So, viewers, let me first introduce our